आज है बिहार के लिए एक सुनहरा दिन है और मैं सर्वप्रथम नैस्कॉम के सभी साथी खास करके वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी को, अपने सेक्रेटरी अभय सिंह जी को, स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद जी को, विधान जी को और उनके डायरेक्टर सभी को शुभकामना देता हूं। आज बिहार एक संभावना, एक प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक ज्ञान की, जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि ज्ञान की भूमि है। निश्चित तौर पर बिहार ने सबको सिखाया है, लोकतंत्र की जननी है, गणराज दिया है। और बहुत दूसरे प्रदेशों में, जैसा कि इन्होंने बताया कि विदेश में भी कुछ लोग काम करते हैं, बिहार के ही लोग होंगे और उनको हम लोग सर्च करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार के लोग बाहर जा कर के एक उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर अपना परचम लहरा रहे हैं। सिर्फ एक चेंज चाहिए, सिर्फ एक सिस्टम चाहिए कि वो जो उनका जो अपना वहाँ का जो काम है, वो जो हम बिहार के लोग बाहर गए हैं उनको बिहार में ला करके यहाँ पर उनकी यूटिलिटी को साबित करना है। इसमें नैस्कॉम हम समझते हैं एक हम लोग के लिए, आईटी सेक्टर के लिए अपने आप में नैस्कॉम जिस तरह सर्विस और सेक्टर में और सॉफ्टवेयर में लोगों को प्रेरित करती है, एक तरह से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। इनके आने से हम लोग को सुविधा होगी, सुविधा इस क्षेत्र में होगी कि हम काम करें। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम आईटी पॉलिसी बता रहे हैं, आईटीज़ में हम कितने सब्सिडीज़ लोगों को लीज रेंटेड सब्सिडीज़ दे रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि जो 1000 रोज़गार पैदा करेगा टेलर मेड, उसके तरह से हम उसके स्कीम्स लगाएंगे। बिजली में उनको सुविधा दे रहे हैं। तो हम न्यू आईटी पॉलिसी लाए हैं, उस पॉलिसी के बारे में बताना, दूसरी जगह बताना, ये नैस्कॉम का हम समझते हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इनके पास एक अपना इकोसिस्टम है जिससे पूरी दुनिया के सारे आईटी इंडस्ट्रीज़ को ये जानते हैं और वो जानते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के जो सिनेरियो है, बिहार में जो लोग हैं, कैसे आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, कौन ऐसे डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए भी सुविधाजनक होगा और दूसरे क्षेत्रों में जैसा कि प्रचार प्रसार करेंगे। जो अभी इंडस्ट्रियल हब हो चुका है, जो आईटी के क्षेत्र में हब हो चुका है, जैसे कि चेन्नई है, बेंगलुरु है और हैदराबाद है, जहाँ से आए हैं, तो वहाँ पर भी हमारे बारे में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लोग रहते हैं, वहाँ पर जाके हमारे बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे पदाधिकारी भी जाके वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, इनके सहयोग से करेंगे। तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर हमारे के यहाँ आएंगे और बिहार को फ़ायदा होने वाला है। बिहार एक बैरन फील्ड है, अभी एक तरह से वर्जिन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट, 4-5 स्टेट इस देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियली बहुत डेवलप हो चुके हैं इस क्षेत्र में और वहाँ पर सैचुरेशन आ चुका है। अब वहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोग दूसरे तरफ आकर्षित होंगे। तो उसमें एक तरह से ब्रिज का काम करेंगे, एक तरह से समझिए कि हाईवे का काम करेंगे और हाईवे बिहार की तरफ आएगा जो वहाँ से चल के आता है। तो नैस्कॉम का ये काम है। और निश्चित तौर पर जैसा कि बता रहे थे कि दूसरे शहरों में आप बहुत दूर एयरपोर्ट है, बिहार में आपको बहुत नज़दीक मिलेंगे। और छोटे छोटे शहर जैसे गया भी है और भी पूर्णिया भी है, हम वहाँ भी डेवलपमेंट, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, एयरपोर्ट बन रही है। तो बिहार में पॉपुलेशन भी है और अब जहाँ तक इस मीडियम का माल है, हम ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट को यूज करने वाले 99% लोग हैं और ऐसी नहीं है कि संभावना नहीं है। लोग जाकर के यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। तो आपके आने से इस क्षेत्र में निश्चित सफलता मिलेगी और बिहार को नाम होगा। जितना है इन्वेस्ट होगा आपके माध्यम से, जितने लोग आएंगे, यहाँ रोज़गार का सृजन होगा। रोज़गार का सृजन होने से यहाँ के युवा जो बाहर जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे, यहाँ उद्यमी क्रिएट होंगे, दूसरे को रोज़गार देंगे, जो बिहार का डेवलपमेंट होगा। हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिस काम में जो हमारा माननीय नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो परिकल्पना है, उनका जो संकल्प है कि हम सरकार में गुड गवर्नेंस की बात जो करते हैं, जो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, निश्चित तौर पर ये आईटी इंडस्ट्री के माध्यम से अभी तो हम लोग आप देखे होंगे कि हम सारे विभाग को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। वॉइस जो होता है, जो बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको हम कहते हैं, वो करते हैं। अभी हम प्रखंड स्तर पर गए हुए हैं। आने वाला समय में विश्वान 3 होना है तो हम
पंचायत स्तर पर भी हो जाए। मेरा हम लोग का नेटवर्क बहुत अच्छा है। हमारा सेक्रेटरिएट लाइन जिसको होते हैं, सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं, पूरे हम हाई कोर्ट से लेकर सब जगह सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, हम सारे काम कर रहे हैं। हमारा डेटा सेंटर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपलोड कर रहे हैं हम लोग। अभी एक बिहार वन प्रोजेक्ट हम लोग आने वाला इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिससे समग्र सारी चीज़ों को एक जगह हम कर करके सुविधा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो आईटी में हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इमर्ज करने वाले। हमारा 10 लाख वर्ग फुट का इंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए हमने एरिया भी ईयर मार्क किया है। लोगों को आईटी पॉलिसी में सारा चीज़ हम दे ही रहे हैं। तो कहने में एक संभावना बिहार में बहुत ज़्यादा है। और संभावना के साथ साथ आपने जिस टैलेंट की बात की, आपने जिस एजुकेशन सिस्टम की जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेज में होना चाहिए कि उनको उस तरह की यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए, तो एक हो भी रहा है। और आपके डायरेक्शन, निर्देशन और आपके सहयोग से और भी इसको हम लोग गुणवत्तापूर्ण कर सकें, तो हम लोग इस सरकार से, दूसरे डिपार्टमेंट से भी हम लोग को रिलेट कर करके हम लोग उसको और बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। यहाँ भी उसी तरह हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। आपने कहा ना कि 20 साल पहले वो भी ऐसी थे, तो हम अगले 10 साल की परिकल्पना करें और हम भी चाहें कि ये भी हैदराबाद और बेंगलोर हो जाए और दूसरे शहर जैसा हो जाए। यही हम समझते हैं और आपके आने से निश्चित तौर पर हमारे पूरे बिहार को फ़ायदा होना है। और आईटी इंडस्ट्री, आईटी डिपार्टमेंट ये लीड रोल ले रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ और मेरे समय में इस तरह के काम हो रहा है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, आपके साथ जो आए हैं, उन सबको धन्यवाद। हम समझते हैं सब मिल करके बिहार को हम आगे बढ़ाने में काम करेंगे। बिहार का जो अपना नाम है उसको स्थापित करने में काम करेंगे। उसमें आईटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज के समय में, क्योंकि आईटी ही एक ऐसा चीज़ है जिसे हम जल्दी डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कर सकते हैं। तो आपको शुभकामना है और स्वागत है, आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।